पानीपत की जिला कोर्ट से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे सूरत पुलिस की बस यहाँ पर खड़ी है और इसमें नारायण साईं को लेकर आए हैं। आसाराम के बेटे हैं और आसाराम का प्रकरण आपको पता होगा और इस सारे मामले में महेंद्र चावला जो सामने आए थे उनकी वजह से जो थे नारायण साईं वो अंदर हुए थे। आज उनकी पेशी है। महेंद्र चावला ने आरोप लगाए थे कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उन पर नारायण साईं ने ये हमला करवाया था। तो महेंद्र चावला मेरे साथ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। चावला साहब थोड़ा सा बैक में जाएं, क्या मामला था, आज किस लिए पेशी हो रही है? ये 2015 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और हमला जो है आसाराम बापू और नारायण साईं द्वारा करवाया गया था, जिसमें पानीपत का वकील निशांत घणघस, हमारे गांव का सरपंच संजय त्यागी और कई लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। तो नारायण साईं को 2016 में गिरफ्तार किया गया था, 2015 में हमला हुआ था और हमले का जो कारण था वो क्योंकि मैं नारायण साईं और आसाराम बापू के खिलाफ सरकारी गवाह हूँ। आसाराम बापू के खिलाफ और नारायण साईं के खिलाफ जो बलात्कार के जो केस थे, जोधपुर में पोक्सो एक्ट में आसाराम के खिलाफ था, फिर नारायण साईं के खिलाफ सूरत गुजरात में था, आसाराम के खिलाफ गांधीनगर गुजरात में था। इन सभी केसेस में, बलात्कार के सभी केसेस में मैं जो है आसाराम के खिलाफ सरकारी गवाह हूँ और मैंने सब जगह सरकारी केस में गवाही दी है। जोधपुर में आसाराम को लाइफ टाइम कन्विक्शन हो चुकी है, सूरत में नारायण साईं को कन्विक्शन हो चुकी है और अहमदाबाद में केस अभी पेंडिंग है। मैं गवाही ना दे सकूं, मुझे गवाही से हटाने के लिए ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था 2015 में और ये वही मामला है जिसमें आज नारायण साईं को पेश किया गया है कोर्ट में। चावला जी, बहुत बड़ा बवंडर हुआ था उस समय और आसाराम को छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, सरकारें उसके सामने झुकती थी और आपने इतना बड़ा पंगा ले लिया। आपको जान का डर नहीं था कि मतलब इतना बड़ा सामान है, मेरे को मरवा ना दें? देखिए, जान का खतरा तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि हमें उस समय खतरा नहीं था। उस समय भी खतरा था, आज भी खतरा है और कुल जो है 10 लोगों पर जो है हमले हो चुके हैं। आसाराम के खिलाफ जो है जितने भी गवाह हैं 10 लोगों पर हमले हो चुके हैं और मेरे ऊपर शारीरिक हमलों के अलावा आसाराम के चेलों द्वारा अनेकों केस भी फाइल किए गए हैं। वो भी मेरे ऊपर हमले हैं ताकि मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके, मेरे मान सम्मान को जो है ठेस पहुंचाई जा सके, वो भी मेरे ऊपर हमले हैं। और गोली मेरे ऊपर चलाई गई, ये हमला तो सबके सामने है ही है। तो उन केसों का क्या चल रहा है और किस तरह के केस जो आपके ऊपर लगाएंगे? मेरे ऊपर आसाराम की एक महिला समर्थक ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, उस पर माननीय हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। फिर अभी थोड़े दिन पहले उसी समर्थक के एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर SC/ST में आरोप लगाए थे, उसमें भी माननीय हाईकोर्ट ने मुझे स्टे दिया हुआ है। और आसाराम की वो महिला समर्थक ने अनेकों जो है पानीपत पुलिस को मेरे अगेंस्ट जो है अनेकों छेड़छाड़ की जो है दरखास्तें दी थी। उन सभी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है सभी में जांच हुई और मुझे जो है क्लीन चिट दी गई है। अच्छा, जब आसाराम के नारायण साईं के संपर्क में थे आप, उनके आश्रम में रहते थे, कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी थी वहाँ पर गलत होती और फिर एकदम आपका आगे आ जाना, ये थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, ये आपने चीज़ें देखने की जो बात कही है, सूरत में नारायण साईं के खिलाफ जो केस चल रहा है बलात्कार का, मैं उस केस का, उस मौके का, उस घटना का बिल्कुल चश्मदीद गवाह हूँ। और आसाराम आश्रम में जो अन्य जो ब्लैक मनी और वो काला जादू और अन्य जो भी गैर कानूनी गतिविधियाँ चलती थी, हम उन सब गतिविधियों को जान गए थे, समझ गए थे, इसलिए हमने आसाराम आश्रम को छोड़ दिया था। कौन से केस की बात कर रहे हैं जिसके आप अहम गवाह बने हैं, वो थोड़ा सा बताने? मैं जोधपुर में आसाराम के खिलाफ जो पोक्सो एक्ट में केस दर्ज था उसमें भी गवाह हूँ। फिर आसाराम के खिलाफ जो अहमदाबाद में, गांधीनगर गुजरात में अभी जो बलात्कार का केस चल रहा है उसमें भी मैं गवाह हूँ। और सूरत में नारायण साईं को सज़ा हो चुकी है बलात्कार के केस में, वहाँ भी मैं गवाह हूँ। अच्छा, इसके बाद कुछ पैसों का भी लालच आया होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि सामान बड़ा था, उस पैसे की तरफ करोड़ों अरबों रुपए आपको दे सकते थे कि आप महेंद्र चावला गवाही ना दें, उधर बात नहीं बनी तभी हमले हुए आपके ऊपर? देखिए, आसाराम आश्रम के लोगों द्वारा साम दाम दंड भेद सभी नीतियाँ अपनाई गई, पैसे का ऑफर दिया गया, जान से मारने की धमकियाँ दी गई और फिर जब सब कुछ नहीं हुआ तो फिर गोली मरवाई गई, हमला करवाया गया और फिर जो है झूठे आरोप भी लगवाए गए। तो सब तरह का जो है साम दाम दंड भेद जो है आसाराम आश्रम द्वारा अपनाया गया है। तो जितने और भी एक्यूज बनाए गए थे उन सबकी गिरफ्तारी हुई है?
देखिए कुछ आरोपियों की जो है गिरफ्तारी अभी बाकी है, सभी आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो आज सूरत पुलिस लेके आई है, अभी कितने बजे यहाँ पर आए थे और अभी जजमेंट आनी बाकी है इसमें? अभी सुबह जो है जज साहब ने चार्ज फ्रेम होने थे आज, तो चार्ज फ्रेमिंग पे आज आर्गूमेंट हुई है और अभी लंच बाद जो है जज साहब अपना चार्ज फ्रेमिंग का जजमेंट सुनाएंगे। अच्छा, एक बात तो और, क्योंकि बड़े टाइम बाद आसाराम के खिलाफ ऐसा जो मामला है वो सामने निकल कर आया, सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी उसमें, उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया तो आज वो अंदर हैं। आसाराम की जो फंडिंग हुआ करती थी, आप थोड़ा सा बताने की कोशिश, कहाँ से फंडिंग उसकी थी, सरकारें भी उसको देती थी? देखिए आसाराम अंदर हुआ, इसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है, कानून ने अपना काम किया है। आसाराम के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ उन धाराओं को देखते हुए पुलिस ने, प्रशासन ने, कानून ने अपना काम किया है, किसी सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या फंडिंग की बात कुछ, हमें फंडिंग भी हुआ करती थी उसको? देखिए आसाराम का जो फंडिंग का जो सोर्स था, आसाराम के अनेक बिजनेस थे, जैसे वो साबुन बना के बेचते थे, धूपबत्ती बना के बेचते थे, च्यवनप्राश बना के बेचते थे और फिर लाखों करोड़ों रुपए की दक्षिणा भी आसाराम को मिलती थी। यहाँ जहाँ पर भी प्रोग्राम होते थे पहले से फिक्स हो जाता था 2.5 लाख दक्षिणा, 5 लाख दक्षिणा, तो दक्षिणा का भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। तो ये जो संत लगा कर चलते हैं, एक आसाराम नहीं है, हर देश के हर कोने में आसाराम बैठे हुए हैं। अभी एक सिरसा वाला भी मामला ऐसा ही जो है सामने आया, तो वास्तव में एक संत वाली कोई परिभाषा थी उनमें, संत थे वो? देखिए लोगों को ब्याज पर पैसे देना और बलात्कार के केवल आरोप नहीं लगे हैं, बलात्कार के आरोप आसाराम और उसके बेटे पर सिद्ध हो चुके हैं, तो इसका निर्णय तो जनता को स्वयं ही करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाए या ना कहा जाए, इसका निर्णय जनता पर छोड़ दीजिए। एक सुनने में बात ये भी आई थी कि पानीपत में जो तत्कालीन प्रधान बने थे उस समय, उसके परिवार के साथ भी कुछ गलत हुआ था, उसके बाद आसाराम के जो है पुतले फूके गए थे, उनके भी पोस्टर पाड़े गए थे। देखिए वो उनका व्यक्तिगत विषय है तत्कालीन प्रधान का, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। आपको उम्मीद है आज कोर्ट जो है न्याय करेगी आपके साथ? जी, हमें कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। बिल्कुल, महेंद्र चावला हमारे साथ थे। 4 पुलिसकर्मी हमेशा इनके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि जानलेवा हमला इन पर हुआ था, और कहते हैं 5 जो हैं और सरकारी गवाह ये बने हुए हैं, और इतनी बड़ी हस्ती को आज इनकी वजह से जेल की हवा जो है खानी पड़ रही है। एक बार फिर से पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दूं, अभी कुछ ही देर बाद दोबारा पेशी होगी, लंच चल रहा है, लंच के बाद दोबारा पेशी होगी और जाहिर तौर पर आज जजमेंट आना है। देखने वाली बात होगी आज जज साहब क्या फैसला देंगे। वाइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।